ट्रिग्नोमेट्री सारणी पर आधारित ये ट्रिग्नोमेट्री सारणी है आपकी। इसमें साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसी तरीके से देखिए सब मान दिया हुआ है। तो अब इस सारणी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। जैसे एक प्रश्न लिखा हुआ है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। तो हम लोगों को याद करना है, कैसे याद करना है? 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। साइन 60 का मान √3/2, √3/2 हो गया। cos 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। देखिए धीरे धीरे याद हो जाएगा तो हम इसको आसानी से लिख देंगे, टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अब ये √3 और √3 का गुणा कितना हो गया? 3, 2 दूनी 4, 1 कम 1, 2 दूनी 4। तो एलसीएम हो गया 4, 3 + 1, 4/4, 4 कम 4, कितना आ गया इसका मान? 1। इस तरीके से इसका मान हमको 1 प्राप्त हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं। 2 tan स्क्वायर 45 cot स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका मान बताना है। 2 tan 45 का मान 1 का होल स्क्वायर, cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर, साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2 × 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। देखिए प्लस माइनस से कट जाएगा तो 2 1 कम 2, तो इसका मान आ गया आपका 2। ये वाला क्वेश्चन देखिए cos 45 का मान 1/√2। फिर है sec 30 2/√3, cosec 30 का मान आ गया 2। कैसे निकालेंगे? जैसे आपको सेक मान जानना है तो आप cos 30 का जान लीजिए। cos 30 का मान √3/2 होता है, तो sec 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार sin 30 का मान 1/2 होता है, तो sin का उल्टा क्या होता है? कोसेक। sin, cos और tan का मान याद करना आसान है, तो हम sin cos के मान से कोसेक सेक का मान निकाल लेंगे। इस तरीके से याद करने में आसानी रहेगी। अब 1/√2 यहाँ आ गया, ये √3 यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, √3 एलसीएम 2 √3। अब ये √3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, इसका गुणा नीचे हो जाएगा। कैसे करेंगे? 1/√2 गुणे ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। ये ऊपर चला गया, ये इसके पास में आ गया। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे गुणा, √3 ऊपर हो गया। अब √2 है तो यह हो जाएगा 2/2, फिर इसका गुणा यहाँ हो जाएगा प्लस 2, √2 √3 का गुणा √6 हो जाएगा। अब हर का परमेयीकरण करना है, जो कि 9th के सिलेबस में है। यहाँ प्लस है तो माइनस करके गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ प्लस है तो आप क्या करिए कि 2 माइनस √2 नहीं 2 √2 माइनस 2/6, 2/2 माइनस 2/6 से ऊपर और 2/2 माइनस 2/6 से नीचे। देखिए हम यहाँ 2 कॉमन ले सकते थे, तो इसको केवल हम √2 प्लस √6 से ही गुणा कर देते, तब भी आ जाता। लेकिन अब यहाँ एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसी से कर दिया है। बाद में भी ऊपर लेकर के काट देंगे। अब देखिए ध्यान से, √3 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो आ जाएगा 2/6, फिर √3 का गुणा
6 से हो जाएगा तो 3 गुणे 6 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा अंदर। अब इसमें लगेगा फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखा है, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, यहाँ आ गया 2√6 माइनस 2, देखिए 6 जो देखिए क्या लिखा है 3 गुणे 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2, ये अंडर लगा हुआ है तो यहाँ से 3 निकल आएगा तो 3√2 हो जाएगा, 3 यहाँ से निकल आएगा। ये जो गुणा हुआ है 3 गुणे 6 था तो यहाँ आ जाएगा 3 और 2 रह जाएगा अंदर, क्योंकि अंदर 3 2 बार आया है। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर है तो 4 हो गया, अंडर√2 का वर्ग है तो 2 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर है तो 4 हो गया, और 6 का वर्ग है तो कितना हो जाएगा, अंडर√6 का वर्ग है तो 6 हो जाएगा। अब देखते हैं कि आगे का सवाल कैसे हल होगा। अब आगे का हल करने के लिए ये हो गया 2, देखिए 2 कॉमन ले लीजिए इसमें, तो आ गया 2 अंडर√6 माइनस 3 अंडर√2 हो गया। अब बटे यहाँ आ गया 4 दूनी 8, 8 माइनस 6 चौका 24 हो गया, तो यहाँ आ गया 2 अंडर√6 माइनस 3 अंडर√2 ये आ गया। अब बटे 24 में से इतना गया तो माइनस 16, 2 1 कम 2, 2 8 16। अब ये माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस जो है यहाँ जब गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा प्लस 3 अंडर√2 माइनस अंडर√6 बटे कितना हो गया 8। तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन और देखते हैं क्या है कि 5 का स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30। देखिए कास का मान निकालना है, तो अब इसमें कैसे याद करेंगे, आपको मान नहीं याद हो रहा है तो याद करने का तरीका क्या है वही आपको बताए थे। 0 1/2 1/√2 अंडर√3/2 और यहाँ आ गया 1, तो ये साइन का मान हो गया। कास का मान इसका उल्टा हो गया, बस 2 मान आप याद कर लीजिए सब हो जाएगा। तो देखिए 5 कास 60, यहाँ कास 60 का मान क्या हो जाएगा, ये जाके यहाँ चला जाएगा 1/2, यहाँ हो गया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक किसका उल्टा होता है कास का, कास 30 का मान क्या होता है अंडर√3/2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2/√3। tan का मान क्या होता है 1, ये हो गया 1 का होल स्क्वायर बटे साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, इसका मान क्या हो गया अंडर√3/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस 1 बटे 1/4 प्लस 3/4 इतना आ गया। अब आप देखिए ये हो गया 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1 बटा 4 एलसीएम हो गया तो हो गया 1 + 3। अब कितना आ जाएगा यहाँ, अब ये 3 और 4 इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12। अब 12 हुआ तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 और 4 का गुणा यहाँ हो गया तो 16 चौका 64 और जो 12 का गुणा 1 से हो जाएगा तो आ जाएगा -12। नीचे क्या आया है 4/4, ये देखिए नीचे आया है 4/4, 4 क्या हो गया कट गया तो 15 में से 12 गया 3, 64 और 3 कितना हो गया 67/12। इस तरीके से इसका मान कितना प्राप्त हुआ 67/12। ये क्वेश्चन जो है बहुत
कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। यदि आपका तैयार रहेगा तो कंपटीशन के जो क्वेश्चन हैं वो आपको आपके हल हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी करते रहिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। अब एक क्वेश्चन है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान बताओ। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें लिखा हुआ है कंडीशन कि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा या बराबर है, और दिया है a इज ग्रेटर देन b। a इज ग्रेटर देन b क्या बताना है? दिया है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो a और b का मान बताओ। a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है लेकिन 90 से छोटी या बराबर है। a का मान b से बड़ा है, तो आपको a और b का मान बताना है। कैसे बताएंगे? लिखा है, दिया है आपका, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? tan a प्लस बी बराबर √3। अब देखिए tan का मान क्या होता है? 0, 30, 60, 0, 30, 45, 60, 90। तो यहाँ पर 0 का मान 0, 1/√3, 1√3 अनंत। देखिए यहाँ पर जो tan a प्लस बी आया है, tan a प्लस बी बराबर 30, ये √3 दिया है तो इसको लिख सकते हैं tan 60, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो ये tan हट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 60। ये हो गया पहला। और क्या दिया है? tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखिए tan a माइनस बी, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं tan 30, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan फिर हट गया, a माइनस बी बराबर 30 है। अब a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, तो क्या करेंगे? ये पहला हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। जोड़ देंगे, b कट जाएगा। 2a बराबर 90 अंश, a बराबर 45। a का मान उठा के इसमें रख देंगे, क्या है? a प्लस बी बराबर 60 अंश, यहाँ a के जगह आ गया 45, b बराबर आ गया 60 माइनस 45। 60, b बराबर क्या आया? 60 माइनस 45, तो b बराबर आ गया 15। इस तरीके से a और b का मान प्राप्त हो गया। a का मान कितना प्राप्त हुआ? 45। b का मान कितना प्राप्त हुआ? 15। अब इसमें एक चीज़ ये देखना है कि जैसे यहाँ काश हो जाए, ऐसे क्वेश्चन बना देंगे। काश a प्लस बी बराबर 1/2, साइन a माइनस बी बराबर √3/2, तो a b का मान बताओ। तो tan के जगह पर साइन, काश, सेक, कोसेक कोई भी मान दे करके इस तरीके से a b या x y इन सब का मान पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग तैयार करके रखिएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं। लिखा है 2 cos 3 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान बताइए।
तो cos 3 थीटा बराबर आ जाएगा √3/2। अभी देखिए किसका मान है ये, √3/2 किसका मान है, तो ये हो जाएगा cos 30 अंश, यहाँ हो गया ये cos 30 का मान है, cos 30 का मान √3/2 होता है। तो अब ये आ गया 3 थीटा बराबर 30 अंश, तो थीटा बराबर 30/3 बराबर 10 अंश, थीटा का मान आपका आ गया 10 अंश। इस तरीके से हम थीटा का मान निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो है x का मान बताना है, तो x लिख लेंगे, cos 45 का मान 1, cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2, काट 60 का मान, tan देखिए tan 60 का मान होता है √3, तो काट 60 का मान हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ आ गया 1/√3, ये कट गया और आ गया x गुणे 1/2 बराबर 1/2। अब ये 2 कट गया, x बराबर कितना आ गया 2, तो ये आपका हो गया दूसरा सवाल हल हो गया। अब क्या लिखा है, तीसरा सवाल है sin a बराबर 1/2, sin a बराबर 1/2, 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं sin 30, क्योंकि sin 30 का मान 1/2 होता है, a बराबर 30 अंश। चौथा सवाल देखेंगे sin पाई, पाई का मान होता है 180/3 हो गया, cos 180/6 माइनस cos 180/3 फिर sin 180/6, काट देंगे 60 30 60 30। अब आ गया sin 60, तो इसका मान आ गया √3/2, इसका मान भी √3/2 आ गया, माइनस cos 60 का मान 1/2, इसका मान भी आ गया, sin 30 का मान 1/2। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम हो गया, 3 माइनस 1 2/4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, कितना मान आ गया 1/2। और पांचवा सवाल हमने tan के हिसाब से आप लोगों को बताया है, उसको आप अपने मन से कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी की सहायता से जो प्रश्न हल किए जा सकते हैं वो हम लोग हल करें। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप केवल तभी जान पाएंगे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।